17 दिसंबर 2022 झारखंड के साहिबगंज में शनिवार की शाम को लोगों ने आंगनबाड़ी भवन के पीछे एक कुत्तों का झुंड देखा जो कि एक इंसान के पैर को नोच रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए और उन्होंने स्थानीय थाने बोरियो में शिकायत की। सूचना मिलने पर पुलिस छानबीन करने पहुंची तो पुलिस को मकान के पास खाली पड़े खंडर में लाश के मिले 18 टुकड़े और ये देखकर सब हैरान रह गए। फिर ये खबर एकदम से मीडिया में फैल गई और पुलिस के साथ वहां इकट्ठे लोग भी चौंक गए। आखिरकार रेवका के साथ ये सब किसने और क्यों किया, जानेंगे आज इस वीडियो में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है रेवका पहाड़न की, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरियो थाने इलाके में रहती थी। इनके परिवार में माता पिता और 6 भाई बहन रहते थे। अब कुछ समय बाद रेवका की शादी हुई और एक बेटी भी हो जाती है। अब शादी के 2 साल बाद रेवका अपनी बेटी के साथ अपने मैके में रहने लगती है। एक दिन वह अपने गांव से 12 किलोमीटर दूर कुछ सामान लेने गई थी। तभी उसकी मुलाकात दिलदार अंसारी नाम के व्यक्ति से हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। फिर प्यार हो गया और उनका फिर मिलना जुलना भी स्टार्ट हो गया था। अब इस रिश्ते के बारे में जब रेवका के घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसको बहुत रोका, लेकिन रेवका उससे बहुत प्यार करती थी और उन लोगों ने शादी का निर्णय कर लिया था। लेकिन रेवका के घर वालों के साथ दिलदार अंसारी के घर वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर दोनों ने भागकर शादी करने का निर्णय किया और उन्होंने कानूनी तौर पर शादी कर ली। दिलदार उसे दुल्हन बनाकर ले जाता है अपने घर। फिर एक दिन वह अचानक से रेवका की बहन को फोन करता है कि रेवका घर से लापता हो गई है, वह घर नहीं आई है। फिर रेवका के घर वाले अपने जानने वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वह कुछ रेवका का पता नहीं चलता है। रेवका के घर वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा देते हैं कि रेवका के पति ने कॉल करके बताया कि रेवका लापता है और वह घर नहीं आई है। और वहीं पुलिस के पास एक कंप्लेंट और आ चुकी थी कि इंसानी टुकड़ों को कुत्तों के द्वारा नोचा जा रहा था। 4 और लाश के टुकड़े भी मिले थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वह रेवका की ही लाश है। फिर उसके कपड़े और हाथ की फोटो रेवका के घर भेजी जाती है ताकि बहन उसके कपड़ों को पहचान लेती है और सुबह होते ही रेवका के घर वाले थाने पहुंच जाते हैं और वह पहचान लेते हैं वह रेवका के ही टुकड़े थे। लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम होना भी जरूरी था और डीएनए जांच भी होनी थी। यह खबर सुनकर पूरा देश दहल जाता है क्योंकि उसके 50 टुकड़े हो चुके थे और पुलिस का शक जाता है उसके पति पर। वहीं से शुरुआत करती है पुलिस घर की छानबीन करती है और छानबीन के दौरान पुलिस को एक कमरे में मिलता है खून और धीरे धीरे उसके हत्याकांड के सारे धागे खुल जाते हैं। उसके पति के साथ घर वाले भी उसके इस मर्डर में शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि रेवका के साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे रेवका एक बच्चे की मां थी, वैसे ही दिलदार अंसारी भी शादीशुदा था और एक बेटे का बाप था। उसने ये बात रेवका से छिपाई थी और बाद में एक दिन ये सच्चाई सामने आ गई थी और दोनों में इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे थे। रेवका कहती थी, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। और दिलदार अंसारी के घर वाले भी इस शादी से खुश नहीं थे। फिर दिलदार अंसारी की मां एक दिन अपने भाई को कॉल करती है और एक खौफनाक प्लान बनाती है। उसने अपने भाई को कॉल किया था और उसे बुलाया, 20,000 रुपए भी दिए थे। और रोज की तरह जब रेवका और दिलदार अंसारी में लड़ाई हुई तो पीछे से दिलदार अंसारी के मामा ने किसी धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया
रेवका वहीं पर गिर गई और उसकी सांसें थम गईं। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कटर से उसके 50 टुकड़े कर दिए और अलग-अलग जगह फेंक दिए।